नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कर्मचारी चयन मंडल विधेयक 2026 के पारित होने से राज्य की भर्ती व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। इस नए कानून के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां अब एकीकृत, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से होंगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कहा कि पिछली सरकार की लचर व्यवस्था से युवाओं को नुकसान हुआ, जिसे अब सुधारा जा रहा था। सरकार ने 32,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है और परीक्षाओं से पारदर्शिता बढ़ाई है। अब हर साल नियमित परीक्षाएं होंगी और अभ्यर्थियों को परीक्षा कैलेंडर भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनकी तैयारी आसान होगी। छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर रायपुर से है, जहां खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के तहत 30 मार्च से 2 अप्रैल तक जगदलपुर के धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। देश में पहली बार हो रहे इस राष्ट्रीय आयोजन के लिए प्रशासन ने तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी है। ट्रैक, मैदान, दर्शक दीर्घा के साथ लाइटिंग, सुरक्षा, चिकित्सा, पेयजल और आवास जैसी सुविधाएं दुरुस्त की जा रही है। देश भर में जनजातीय खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। ये आयोजन न केवल खिलाड़ियों को मंच देगा, बल्कि बस्तर की सांस्कृतिक पहचान को भी राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देगा। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के उरला थाना क्षेत्र स्थित मेटल पार्क इलाके में कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान दिलीप, लगभग 45 से 50 वर्ष, जिनकी उम्र बताई जा रही है, के रूप में हुई है, जिसकी 1 माह पहले गुमशुदगी दर्ज हुई थी। सूचना पर क्राइम ब्रांच, स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने के निर्देश दिए। पुलिस के अनुसार मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही चल सकेगा। मामले की सभी पहलुओं से जांच जारी है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 को भाजपा का राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया। उन्होंने कहा कि 2006 में भी भाजपा सरकार का विधेयक राजभवन में अटका रहा था और अब फिर से सवाल खड़े हो रहे। कांग्रेस ने रायगढ़ में अफीम खेती के मामले को लेकर भी भाजपा पर संरक्षण देने का आरोप लगाया। वहीं प्रदेश में रसोई गैस संकट गहराने और 900 रुपए का सिलेंडर 3,000 रुपए में बिकने पर भी सरकार की आलोचना की गई है। कांग्रेस ने सरकार से जवाब मांगा है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि पर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल डोंगरगढ़ स्थित मां बलेश्वरी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर देवी मां का आशीर्वाद लिया। उनके साथ परिवार, मित्र और पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सांसद ने प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति के लिए प्रार्थना की और मां छोटी बम्बेश्वरी मंदिर में भी दर्शन किए। उन्होंने कहा कि चैत्र नवरात्रि समाज में विश्वास, एकता और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला पर्व है। सभी प्रदेशवासियों को उन्होंने नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और जीवन में खुशहाली, समृद्धि की कामना की। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मां महामाया की पावन भूमि अंबिकापुर में आज 3 दिन का सरगुजा ओलंपिक शुरू हुआ। यह आयोजन संभाग के खेल प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच देने के लिए किया गया है। कार्यक्रम में कुश्ती में देश के लिए पदक जीत चुकी श्रीमती गीता फोगाट भी मौजूद रही। उनकी मौजूदगी युवाओं के लिए प्रेरणादायक रही। आयोजकों ने कहा कि इस ओलंपिक में युवा खिलाड़ियों में खेलों के प्रति उत्साह और प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी। सभी प्रतिभागियों को अच्छा प्रदर्शन करने और खेल भावना बनाए रखने की शुभकामनाएं दी गई। अंबिकापुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मां महामाया की पवित्र भूमि अंबिकापुर में 3 दिवसीय सरगुजा ओलंपिक का शुभारंभ किए हैं, जो आने वाले 3 दिनों तक चलने वाला है। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि शुभारंभ इस महोत्सव में हमारे इस सरगुजा के सपूत और प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, इस क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायकगण और महापौर और सबकी उपस्थिति में, वरिष्ठों की उपस्थिति में इसका शुभारंभ हुआ है। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि सरगुजा
ओलंपिक में कुल 3,49,000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन कराया और इसकी शुरुआत ब्लॉक स्तर से हुई। दंतेवाड़ा में युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती 2026 को लेकर विशेष मार्गदर्शन कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित की गई। ये कार्यशाला एनएमडीसी, डीएवी, पॉलिटेक्निक कॉलेज और आदर्श महाविद्यालय जवांग में हुई। इसका उद्देश्य युवाओं को भर्ती की प्रक्रिया, पात्रता, चयन के चरण और तैयारी के तरीके समझाना था। रिटायर्ड सूबेदार श्री दिनार्थो पान और रिटायर्ड हवलदार श्री मुन्नू स्वामी ने शारीरिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, मेडिकल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन की जानकारी दी। उन्होंने समय प्रबंधन, पढ़ाई की रणनीति और फिट रहने के सुझाव भी दिए। प्राचार्य ने सभी प्रतिभागियों को देश सेवा के लिए प्रेरित किया और शुभकामनाएं दी। दंतेवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस ने आज पीबी मशीन के कुरियर के जरिए कोकीन मंगाने वाले कृष्ण गोपाल अग्रवाल, जिनकी उम्र 28 वर्ष है, को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 4.55 ग्राम कोकीन, जो कि लगभग 2,27,500 रुपए की बरामद हुई। साथ ही ग्रैंड विटारा कार, आईफोन 16 और कुल लगभग 20.27 लाख रुपए जब्त किए गए। ये कार्रवाई पुलिस उपायुक्त स्मृतिक राजनाला और पुलिस उपायुक्त उमेश प्रसाद गुप्ता के निर्देशन में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स देवेंद्र नगर थाना पुलिस ने की। आरोपी अन्य राज्यों से कुरियर के माध्यम से कोकीन मंगाता था। नारकोटिक्स एक्ट 22B के तहत जांच जारी है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी राशि दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 3 आरोपी दिल्ली एनसीआर से गिरफ्तार किए गए। आरोपियों ने मुजगहन निवासी से 9.60 लाख रुपए ठगे। ये लोग गौर सिटी मॉल में फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे और देश भर में लोगों को ठग रहे थे। पुलिस ने उनके पास से 3 मोबाइल फोन जब्त किए। मामले में आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और ठगी के अन्य मामलों की जांच कर रही है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी बड़ी नाम का कार्यक्रम शुरू किया है। इसका मकसद आंगनवाड़ी के बच्चों को प्राथमिक स्कूल के माहौल से परिचित कराना और उन्हें आसानी से स्कूल में शामिल होने में मदद करना है। 4 से 6 साल के बच्चों को हर महीने स्कूल में ले जाया जाता है, जहाँ वे शिक्षक और अन्य बच्चों से मिलते हैं, खेलकूद गतिविधियों में भाग लेते हैं और मित्रता सहयोग सीखते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों और उनके माता पिता के साथ रहती है। इस कार्यक्रम से बच्चों में आत्मविश्वास और स्कूल में रुचि बढ़ रही है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।